केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कोहराम। एक प्रशासनिक अधिकारी समेत जनपद के 86 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1150 पर। बुधवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के शिव चौक के निकट स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने सदर बाजार स्थित एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर किया हजारों के माल पर हाथ साफ। बुधवार को नगर कोतवाली पहुंचे एक युवक ने अपने पड़ोसी पर अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मीरापुर के योगमाया मंदिर में घुसकर किया लाखों की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ। बुधवार को कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे पचेंडा क्षेत्र के कश्यप समाज के लोगों ने विगत दिनों पचेंडा क्षेत्र में हुई घटना के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोरना हत्याकांड पर आगामी रणनीति तय करने हेतु किया बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना संक्रमण का स्तर कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विगत दिनों में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर कई आला अफसर तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं तथा यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को भी जनपद के एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होना दर्शाता है कि अब कोरोना संक्रमण सरकारी कार्यालयों में भी अपना कहर बरपा रहा है। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 537 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर 13 व ट्रूनेट मशीन के माध्यम से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही बुधवार को भी जनपद के 59 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा जनपद निवासी एक व्यक्ति में मेरठ मेडिकल कॉलेज में हुई जांच के दौरान कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 86 लोगों में नई मंडी से 6, साउथ सिविल लाइन से 5, नुमाइश कैंप 5, जसवंतपुरी 2, A2Z कॉलोनी 2, नई मंडी SRL 2, धनसैनी 2, दयालपुरम 2, शाहपुर 2, लद्दावाला 1, माधव विहार 1, सरवट 1, कंबलवाला बाग 1, सिविल लाइन 1, रैनबो विहार 1, इंदिरा कॉलोनी 1, बड़ीवाला 1, जानसठ रोड 1, भरतिया कॉलोनी 1, अलमुद्दीन 1, पटेल नगर 1, आदर्श कॉलोनी 1, गौशाला नई मंडी 1, सरवट 1, SBI रेलवे रोड 1, कलेक्ट्रेट कॉलोनी 1, साकेत कॉलोनी 1, रामलीला टिल्ला 2, आर्यापुरी 1, जिला जेल 1, आदर्श कॉलोनी 1, द्वारकापुरी 1, खालापार 1, देवपुरम 1, मानसरोवर कॉलोनी 1, आनंद विहार 1, थाना नई मंडी 1, मुजफ्फरनगर 1, अवध विहार 1, आदर्श कॉलोनी 1, कृष्णापुरी 1, गंगा विहार 1, आनंद विहार 1, जनकपुरी 1, लक्ष्मण विहार 1, अग्रसेन विहार 1, जसवंतपुरी 1, पुरानी आबकारी 1, भोकारेड़ी 1, बोपाड़ा 1, जमुनापीठ 1, गणेशपुरी 1, शेखपुरा 1, नगली 1, घासीपुरा 1, पीन्ना 1, कुकड़ा 1, नरा 1, चरथावल 1, लोहारी खुर्द 1, पुरा 1, काकड़ा 1 तथा गढ़ी बहादुरपुर से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद के 64 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1150 है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शिव चौक के निकट गोल मार्केट में पहली मंजिल पर स्थित एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान में आग लगने से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। दुकान में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया तथा आस पड़ोस के दुकानदार भी आग की भयावता को देखकर अपनी दुकानों में लगा सामान समेटने लगे। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर के शिव चौक के निकट स्थित गोल मार्केट की पहली मंजिल पर राणा गारमेंट्स के नाम से श्री हयात राणा की कपड़े की दुकान है। बुधवार की दोपहर अचानक ही विद्युत तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में भयंकर आग लग गई। आग की भयावता को देखते हुए तुरंत आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषभ पवार स्वयं अपने साथ फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को लेकर मौके पर पहुंचे।
मौके पर बिजली के तारों से भयंकर चिंगारी निकल रही थी, जिन्हें देखकर सर्वप्रथम क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई तथा उसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था, लेकिन शुक्र की बात रही कि इस अग्निकांड में कोई भी जनहानि नहीं हुई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी तथा अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषभ पवार ने बताया। हयात राणा जी की दुकान है और ये रेडीमेड की दुकान है। अचानक इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी से आग दुकान में फैली। हयात राणा जी उस समय दुकान में थे। आग इतनी जल्दी फैली कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और पूरी दुकान उनकी जलकर राख हो गई। दुकान का जितना भी सामान था दुकान के अंदर सभी जलकर लगभग ख़त्म हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आकर आग को बुझाया है। किस तरीके की रेडीमेड की दुकान है? इनका एक कोट वगैरह का काम था, रेडीमेड का सूट वगैरह का। कहाँ पर ये दुकान है? ये गोल मार्केट में ऊपर की तरफ पड़ती है, प्रथम तल पर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर बाद घटना? फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 15 मिनट बाद आ गई थी सूचना के बाद। कोई जान माल के नुकसान? जान माल का नुकसान हुआ है, जान का कोई नुकसान नहीं। ये लगभग 1:15 पे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि शिव चौक स्थित गोल मार्केट में ये एक कपड़ा व्यवसायी के जो श्री हयात अली राणा सन ऑफ सदीक राणा जो हैं, इनके दुकान नंबर 16 जो प्रथम तल पर स्थापित है, इसमें आगजनी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मौके पर हम लोगों को सूचना प्राप्त होते ही 2 फायर टेंडर लेकर मैं स्वयं घटनास्थल पर आया, जिसमें चूंकि काफ़ी मात्रा में शॉर्ट सर्किट बाहर हो रहा था तो सर्वप्रथम कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है बिजली को बंद करवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो है अपनी कार्रवाई चालू करते हुए MFE के माध्यम से त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरीके से शमन किया। कितना नुकसान है? कोई जनहानि? यह अभी जांच का विषय है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। यथासंभव यथाशीघ्र हम लोगों के माध्यम से आग पर काबू पाया गया है और चूँकि अभी आग त्वरित रूप से अभी हम लोगों ने बुझाई है तो जो है कितना नुकसान है जांच का विषय, जांच के उपरांत ही बताया जाएगा। आग लगने का क्या कारण है? यह भी अभी जांच का विषय है। चूंकि अभी सर्वप्रथम हम लोगों का उद्देश्य आग बुझाना रहता है, इसके पश्चात ही जांच की जाती है कि किस कारण से आग लगी, तो जैसे ही जांच होती है बताया जाएगा। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में स्थित एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान के गल्ले में रखी नकदी समेत हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक को चोरी की घटना का पता उस समय लगा जब बुधवार की सुबह वह दुकान खोलने के लिए पहुंचा। दुकान के ताले टूटे देखकर दुकानदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जिसके बाद दुकानदार ने पूरे मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार के मेन रोड पर गोयल आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नाम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। बुधवार की सुबह जब दुकान स्वामी अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को देते हुए दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया। कुछ देर बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए दुकान मालिक से घटना की जानकारी ली। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में लगभग 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सदर बाजार रेडीमेड वस्त्र व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गोयल ने बताया। मैं यहाँ पे वैसे यहाँ का अध्यक्ष हूँ रेडीमेड वस्त्र व्यापार एसोसिएशन का, और ये मेरे छोटे वाले भाइयों की दुकान है गोयल ज्वेलरी एंड जनरल स्टोर, और इसमें आज मेन रोड की तरफ से ताले तोड़कर शटर उठाकर चोरी हो गई है। लगभग 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान इसमें हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि मेन रोड पर सारी पहरेदारी होते हुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का भय का वातावरण बन गया है कि आज जो चोर और डाकू नहीं डर रहे हैं, उनमें कोई भय नहीं रहा है। मैं प्रशासन से शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें। थोड़ा भी अगर इन पर सख्ती नहीं की गई चोरों बदमाशों पर, तो व्यापारी बहुत भयभीत हो जाएगा
और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। चोरों के हौसले और बदमाशों के बहुत बुलंद हो रहे हैं। अभी मोरना में भी हाल ही में गोली चली है, कल भोपाल में भी खेतों में बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई। इसका बदमाशों को बोलबाला हो रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं अभी पूरी बात समझ नहीं पाया आपको। जैसे आपके यहाँ पे चोरी हुई है जी, और हाल ही में भी बदमाशों ने मोरना में एक मेडिकल व्यापारी को गोली से जी जी, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो समाज भी है और सरकार भी है, क्योंकि जो सामाजिक लोग हैं वो असामाजिक लोगों से हर समय डरते रहते हैं, क्योंकि उन पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती। उनको जो है कहीं ना कहीं वो सुविधा शुल्क दे के या कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके बच निकलते हैं। और वैसे योगी जी का काफ़ी दबाव है, लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे कि अब चोर बदमाश उस दबाव को मानना महसूस नहीं कर रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पहुंचे एक युवक ने अपने पड़ोसी पर उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ अपनी पत्नी व बच्ची की बरामदगी की गुहार भी पुलिस प्रशासन से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड निवासी तालीम हरियाणा के सोनीपत में कार्य करता है। तालीम के अनुसार जब वह सोनीपत में कार्य कर रहा था तो उसका पड़ोसी इरफान उसकी पत्नी मुस्कान को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। तालीम के अनुसार इरफान एक शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा पहले भी वह इसी प्रकार 4 अन्य महिलाओं को भगा ले जा चुका है तथा कुछ दिनों बाद वह इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देता है। तालीम का कहना है कि इरफान पैसों की झलक दिखलाकर अपने साथ महिलाओं को भगा ले जाता है तथा कुछ दिनों बाद उन्हें वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर कर देता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित तालीम के अलावा इरफान की बीबी रुखसार व मुस्कान की माता रेशमा ने बताया। क्या नाम है भाई आपका? तालीम तालीम, क्या मामला है? कोतवाली में इकट्ठा हुए हैं सब। ये कोतवाली में मामला है, ये मेरी वाइफ भाग गई सिवा की इरफान के साथ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? कहाँ रहते हो? मुस्कान है, सोदीपुर रोड पे रहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये वहाँ से भागे, मैं बाहर काम कर रहा था सर, सोनीपत से गया करखोदा। ये लोंडा ले गया, फरार हो गया है। ये धंधा पैसा कराता है लोंडा। कौन लड़का है वो जो तुम्हारी? इरफान वो सोदीपुर रोड का ही है। ये तो मतलब तुम्हें छोड़ते वो उसके पास क्यों गई? भाई वो धंधा पैसा कराता है, बगासी करता है, लोंडे वो पैसों ही जल्दी करता है। पहले भी 4 रोज छोड़ चुका है। जो छठी वो लेके भगा है, 5वीं इसकी हुए है। ये अभी फैसला नहीं दिया जो 5वीं है। अब तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश से हुई है शादी, फिर तो पुलिस विभाग भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। सर मैं इससे लागलो छोड़ना नहीं, अपनी बीवी को छोड़ना ना अपने बच्चों को छोड़ना। बीवी नहीं मिली तो क्या करोगे? बीवी नहीं मिली तो जी इससे सीरी होकर मरेंगे। रुखसार क्या मामला है? जी मेरा घर वाला एक लड़की को लेकर भागे शादीशुदा को। मेरे से ना तो तलाक ली ना कुछ लिया। अब तक बिना मेरे से बिना तलाक की शादी नहीं होनी चाहिए। ना होती तो नहीं। कौन सी शादी है इसकी? छठी शादी है। आपकी कौन सी है? मेरी तो दूसरी जी, मुझे पता नहीं था। जो 3 शादी आपके बाद हुई उसका नहीं पता? मुझे नहीं पता था, नहीं पता ना था मुझे। मेरे से बिना, मुझे तो बाद में पता लगा जब इसकी से लेकर भागा। जब भी विरोध नहीं करा आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं करा था, मगर सही रह रहा। मगर कोई बात नहीं, जब से इससे मैटर चला। सही रह रहा? हाँ सही रह विरोध क्यों करा? रहा। अब नु करा, ये लड़की हमारे वहाँ पे रहती आगे किराए पे, तो इससे सेटिंग देख के मेरा इन हाथ भी तोड़ा, सिर भी फाड़ रखा मेरे। फाड़े से जब भी मैं बर्दाश्त कर गई थी, मैंने हर जगह रिपोर्ट करी, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। मेरी जब भी मैं से छुटा के ले आती थी, मगर चल कोई बात नहीं, मान जाएगा। ये मानता नहीं बिल्कुल भी, लेकर फरार हो गया सर। 15 जिम में से मैं चाहती हूँ मेरे साथ रहे, इस लड़की को मैं अपने साथ रखने की नहीं, साफ बात है। आपका नाम? रेशमा। अच्छा रेशमा, यहाँ कोतवाली में किस लिए आई हो तुम? जी आए कि हमारी लड़की उसके इरफान के साथ में भाग गई। हम ये सोचे कि हमारे दामाद के साथ मेरे में एक बच्ची है उसके छोटी सी, और मेरे 20,000 रुपये सोने की चीज़ लेकर साफ गई। हमें नींद की गोली पिला के। तो आपकी बेटी ने दूसरा निकाह किया है, बताया जा रहा है जी उसके साथ में भी भाग गई थी। हमने चलो निकाह कर दिया, महल्ला वालों ने, सब ने, हम जब खुश हो गए। अब ये दूसरों के साथ में भाग गई। एक लड़की हैगी गोद में। तो ऐसा क्यों कर रही है? क्या पता क्यों कर रही है। अब तुम क्या चाहती हो? हम ये चाहें कि हमारे दामाद के साथ में ही रही हो। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में कस्बे की पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बने प्राचीन योगमाया मंदिर में अज्ञात चोरों ने मंदिर के गेट का ऊपरी हिस्सा तोड़कर लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी समेत कीमती जेवरातों पर भी हाथ साफ कर दिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मीरापुर कस्बे के पड़ाव चौक पर प्राचीन योगमाया मंदिर स्थित है। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर गेट के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मंदिर में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी समेत मंदिर के कीमती जेवरात भी चोरी कर लिए। बुधवार की सुबह जब श्रद्धालु व मंदिर समिति के पदाधिकारी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तो उन्होंने मंदिर का गेट टूटा देखकर पूरे मामले की जानकारी मीरापुर पुलिस को दी। चोरी की सूचना के बाद मीरापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। मंदिर पदाधिकारियों के अनुसार मंदिर की देखभाल करने वाले सरदना क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी महाराज भी घटना के बाद से ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं, जिस कारण मंदिर पदाधिकारियों ने महाराज द्वारा ही इस चोरी को अंजाम देने की आशंका जाहिर की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मंदिर समिति पदाधिकारी श्री रजनीश गर्ग ने बताया। क्या नाम है जी? रजनीश कुमार। अच्छा भाई साहब, रात क्या घटना हुई है? रात हम यहाँ से लगभग 8 साढ़े 8 बजे मंदिर की सफाई करके गए, तो उसके बाद यहाँ सुबह फ़ोन आया। सुबह पता चला रात को महाराज सपेट के चले गए। सारा सामान लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास की नकदी है। माता पर चढ़ा हुआ जो भी गहना है वो भी लगभग 200 ग्राम के आसपास का है। उसमें कुछ सोने की लौंग भी है। वो सारे के सारे महाराज ने ताला तोड़ के सब करके सफा ये कौन सा मंदिर है? ये श्री महायोगमाया माँ मंदिर है। सोना चांदी में कितने के क्या क्या ले गए हैं? भाई पजेब है उनकी और कानों की वे हैं, बालियाँ होती हैं और लौंग हैं जो माता पर चढ़ती हैं।
लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग 1.25 लाख तो कैश है जी हमारा जो है। बाकी अब 200-250 ग्राम वो लगा लो आप चांदी का जो भी। विगत दिनों मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के गांव पचैंडा में गांव के कुछ दबंगों ने लड़की छेड़ने का विरोध करने पर कश्यप समाज के लोगों के साथ जमकर मारपीट की थी, जिसके बाद डरे सहमे कश्यप समाज के 2 परिवार गांव में अपने घरों को ताला लगाकर घरों से पलायन कर गए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2 अन्य आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर जेल चले गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 10 सितंबर की रात्रि से हुई थी, जब पचैंडा गांव के रहने वाले चंद्रवीर ने अपने पड़ोस में रहने वाले कश्यप समाज के एक परिवार के घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। युवती के शोर मचाने पर युवती के परिजनों ने चंद्रवीर को मौके पर पकड़ लिया तथा शोर सुनकर चंद्रवीर के परिजन भी उसके बचाव में मौके पर आ गए। वह पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट करते हुए चंद्रवीर को छुड़ा ले गए। इस मामले से डरे सहमे कश्यप समाज के 2 परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर गांव से पलायन कर गए तथा प्रशासन द्वारा गांव में एहतियातन पुलिस को तैनात कर दिया गया। बुधवार को इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कश्यप समाज के दर्जनों लोग एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस को सौंपते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को दोहराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। ये नई मंडी थाना क्षेत्र में पचैंडा गांव में मुकदमा एक पंजीकृत हुआ है मारपीट का और छेड़खानी अभद्रता का भी आरोप है। उस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी की मांग को लेके इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और 6 अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पता जा रहा है कि फैसले का दबाव बना जा रहा है कि प्लान भी कर लेंगे। नहीं, इस तरह का मामला नहीं है। इसमें जो भी अभियुक्त पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वरिष्ठ सपा नेता श्री चंदन चौहान के ग्राम नसीरपुर स्थित फार्म हाउस पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सपा नेताओं ने जनपद की मौजूदा कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए विगत दिनों मोरना क्षेत्र में हुई मेडिकल स्टोर स्वामी की हत्या के मामले में प्रशासन के ढीले रवैये पर कड़ा रोष जताया तथा इस मामले को लेकर कचहरी परिसर में 1 दिवसीय धरने का ऐलान किया। बैठक के दौरान वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप ने विगत दिनों मोरना में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा किए गए पार्लियामेंट छोड़कर आने वाले बयान को बड़ा ही शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्री गौरव स्वरूप का कहना था कि हम लोग इस जनता के कारण ही पार्लियामेंट जा पाते हैं तथा जनता के लिए पार्लियामेंट छोड़कर आने पर हम जनता पर कोई एहसान नहीं करते। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा नेताओं का कहना था कि आज पूरे प्रदेश में अपराध चरम पर है तथा शासन व प्रशासन घटनाओं को दबाने में लगा है तथा पीड़ित लोग अपराधियों के खौफ से अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंदन चौहान व श्री गौरव स्वरूप ने बताया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं की एक आपातकाल बैठक हुई है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आया है जो अभी पिछले दिनों आपको संज्ञान में है कि अनुज करणवाल की बदमाशों ने खुलेआम हत्या कर दी। एक उभरते हुए दवा व्यापारी थे जो अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। उनके पीछे 2 बेटियां, छोटी बेटियां हैं, नाबालिग बेटियां हैं उनकी। आज उनके परिवार वो बेसहारा हो गई और बदमाशों की दहशत इतनी है कि उस दिन भी वो फायर करते हुए तमाम व्यापारियों को डराने का, भय का माहौल करने के लिए उन्होंने फायर करते हुए वहाँ से खुलेआम हथियारों को लहराते हुए गए थे। और कल भी किसानों ने, बहुत से वहाँ के लोगों ने बताया कि कल भी सारी रात वहाँ मोरना क्षेत्र के अंदर फायर होने का काम हुआ है, जिससे आज किसानों के साथ साथ मोरना क्षेत्र का पूरे जनपद का व्यापारी खौफजदा है। समाजवादी पार्टी इस बैठक में आज सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज रणनीति बनाई है। सारे मामले को हम सब मिलके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे और आगे की दिशा निर्देश जो भी वो देंगे, सड़क से लेकर संसद तक व्यापारियों किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है
देखिए, हम लोग सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक हमारे व्यापारी भाई की यहाँ पर बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई और आज तक पुलिस उसको उन हत्यारों को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। सिर्फ बयानबाजी हो रही है। केंद्र के मंत्री भी जा चुके हैं, प्रदेश के मंत्री भी जा चुके हैं। जब वो पलायन कर गए तब तो DIG साहब को और SSP साहब को इतना टाइम मिला कि वो वहाँ जाएं, जबकि घटनास्थल पर जिस दिन भी वो ये हत्या हुई थी उन लोगों को खुद पहुँचना चाहिए था। और क्योंकि मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ और मैंने अभी आज ही पढ़ा एक बयान हमारे मंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री जी का, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट छोड़ के आया। हम जनप्रतिनिधि हैं, वोट हमें जनता देती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। पार्लियामेंट बाद में है, पार्लियामेंट आप उस जनता की वजह से पहुँचे। अगर आप उनके घर पहुँच गए पार्लियामेंट छोड़ के, कोई आपने एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बयान है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए, हम एक यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं और एक सांकेतिक धरना एक दिन का हम DM कंपाउंड में देंगे, जिससे कि हम लोग ये दर्शा सकें हम उन लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग उनके पास गए भी हैं। सबसे पहले पहुंचने वाले में मैं और चंदन चौहान ही थे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कोहराम। एक प्रशासनिक अधिकारी समेत जनपद के 86 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1150 पर। बुधवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के शिव चौक के निकट स्थित कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने सदर बाजार स्थित एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर किया हजारों के माल पर हाथ साफ। बुधवार को नगर कोतवाली पहुंचे एक युवक ने अपने पड़ोसी पर अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मीरापुर के योगमाया मंदिर में घुसकर किया लाखों की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ। बुधवार को कचहरी स्थित SSP कार्यालय पहुंचे पचेंडा क्षेत्र के कश्यप समाज के लोगों ने विगत दिनों पचेंडा क्षेत्र में हुई घटना के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोरना हत्याकांड पर आगामी रणनीति तय करने हेतु किया बैठक का आयोजन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।